हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी, मेरा नाम है निशा और मेरे चैनल का नाम है निशा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। और क्या कर रहे हो जी, ये बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। और भगवान से प्रार्थना यही करती हूँ आप लोग अच्छे होगे और खूब हंसी खुशी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तो जी, आज है मंडे और मंडे से मेरे काम की स्टार्टिंग हो रही है। और किचन का काम मेरा हो गया था, जो कि वो मेरा पहले चैनल पे आ चुका है, होम कोई निशा वाले पे आप जाकर देख सकते हैं। तो जी, अब मैं लगी थी घर की क्लीनिंग करने में। और क्लीनिंग में सबसे पहले मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। और ये जो रूम की सफाई है, जो कि हमें लेडीज़ को सबसे पहले उठते ही करनी चाहिए, तो बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं आज स्कूल चली गई थी कार्तिक के, और फिर थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो बस आई हूँ और कपड़े वगैरह चेंज करे, अपने लोअर टी शर्ट डाला और फिर लगी हूँ मैं घर के काम करने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेडशीट को झाड़ लूँगी, क्योंकि रूम में अगर हम झाड़ू पोछा वैसे ही कर दें तो वो बिल्कुल साफ़ नहीं लगता जब तक हम बेडशीट वगैरह ढंग से नहीं बनाते। और जब बेडशीट वगैरह ये सब चीज़ें बन जाती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है रूम। और एक बेडशीट ही झड़कर बिछती है ना, उससे ही एक रूम की लुक अलग हो जाती है। हाँ जी, तो जैसे कि छुट्टी सी ही हो रही है बच्चों की, तो मेरा ना काम भी थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि सब जने होते हैं ना घर में, तो काम उस स्पीड से नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जब घर से सब लोग चले जाते हैं, बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते हैं, तो काम करने में मज़ा आता है क्योंकि कोई नहीं होता। और जब सारे जने घूम रहे होते हैं, फिर ना तो देखो रूम की सफाई हो पाती है ढंग से, और बेडशीट वगैरह भी नहीं ठीक हो पाती। क्योंकि क्या होता है, जब हम जैसे भी किसी भी रूम को क्लीन करते हुए चल रहे हैं, तो कोई भी आ रहा है फिर बेड पर लेट जाता है या पैर बनाता है, तो मेरे को ना बहुत खुंदक आती है। अच्छा होता है ना, जैसे आप लोग भी कभी पोछे लगा रहे हो और आपके पोछे में कोई चले और झाड़ू लगा रहे हो, तो फिर कोई बार बार रूम में आए और जाए। तो ये आदत हमारे बच्चों की होती है, जब भी मैं सफाई करती हूँ तो वो आगे पीछे ही घूमते रहते हैं, और पता है सारी मिट्टी, ऐसा लगता ही नहीं है कि बिल्कुल सफाई मैं कर रही हूँ। तो इसी वजह से ना मैं बच्चों को, मतलब एक रूम की क्लीनिंग करके मैं उनको बिठा देती हूँ कि तुम इस रूम में बैठो, पढ़ो या खेलो, जो भी कुछ करना है करो, और मैं करूँगी सफाई। क्योंकि जब सफाई करो तो फिर कोई चलना फिरना नहीं चाहिए, बस यही लगता है। अच्छा, जब थोड़ा सा जल्दी उठते हैं तो देखो काम भी अच्छे से जल्दी ही ख़त्म होते हैं। और हम, क्या होता है कि हम इतना काम करते हैं, मगर हस्बैंड को फिर भी नहीं लगता कि हम कुछ करते हैं। वो तो यही सोचते हैं बस घर का काम, वो घर के काम को काम ही नहीं समझते। कहते हैं कि क्या है, घर का झाड़ू पोछा ही तो होता है। उनको यही लगता है कि घर में कोई काम है ही नहीं। मगर समझने तो क्या कर सकते हैं। मगर ये बातें हमारे पे तो निर्भर करती है कि हम कितना अपने कामों को सीरियसली होकर करते हैं घर का। और यहाँ बच्चों के रूम में भी आई हूँ और आप देख सकते हैं हालत क्या हो रही है। तो इन सब कामों को तो कोई समझता ही नहीं है भाई, ये सोचते हैं कि घर के कोई काम थोड़ी ना होते हैं। तो ये इसको मैंने उठा कर नहलाया और ये 10 बजे उठा है। तो अभी मैं इसके ही रूम की ना बेडशीट चेंज करने वाली थी, फिर मेरे को याद आया परसों ही तो बिछाई थी, अभी एक दिन और खिंच जाएगा। तो मैंने सोचा छोड़ो, आज नहीं चेंज करती। और यहाँ पे अब ना पहले मैं इसको बोल रही थी कि जो भी तेरे बाथरूम में कपड़े हैं, क्योंकि ना मेरी मशीन लग रही थी, मैं इसको बोल रही थी अपने कपड़े मशीन में डाल के आओ। क्या होता है, जब हम बच्चों से छोटे छोटे से काम करवाते हैं ना, तो हमारे बच्चों को भी आदत बन जाती है करने की, और ये आदत होनी चाहिए। तो अब मैं थोड़ा सा, जैसे छुट्टी होएगी ना, तो मैं इन बच्चों को काम वगैरह करवाना शुरू करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, देखो कभी हम बीमार पड़ जाएँ या कहीं जाना पड़ जाए, तो बच्चों को इतना तो काम आना चाहिए कि बच्चे अपना काम खुद कर सकें। ये हर एक औरत के ऊपर निर्भर होता है अपने बच्चों से कैसे काम करवाती हैं कि कैसे नहीं करवाती। चाहे कोई भी हो, अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, नॉर्मल हो, मगर हमें अपने बच्चों से काम करवाना चाहिए। देखो लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम कब सिर पर आ जाए, बच्चों को काम आना बहुत ज़रूरी है। कि क्या हो जाए कि मतलब हमें कहीं जाना पड़ जाए, आना पड़ जाए, इतना तो हो कम से कम बच्चे अपना बना खा लें या अपना बेड बना लें। ये सब चीज़ें हमें सिखानी चाहिए बच्चों को। तो आज मैं थोड़ा सा डुग्गू से ये वाला डस्टिंग वाला काम करवा रही थी कि थोड़ी सी हेल्प करवा दे। तो ये कह रहा था मम्मी गेट तो बिल्कुल साफ़ लग रहा है, और देखो बेड वगैरह भी इससे मैं पुछवा रही थी। मैं कह रही थी आज तू डस्टिंग कर। एक मैंने इसको टॉवल दे दिया था गीला करके। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हमें सिखानी चाहिए, मैं यही बात फिर से कह रही हूँ, क्योंकि देखो हेल्प भी हो जाती है। ये नहीं होता कि हम अपना काम बच्चों पे थोप रहे हैं, मगर बच्चों को आना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम पे, क्योंकि जब तक बच्चे सीखेंगे नहीं ये सब काम करना, तो
बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कहीं जाएं कहीं रहें तो अपना वो इन सब चीज़ों में ढल सकें। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो वो डुग्गू तो कर रहा था डस्टिंग, और मैं यहाँ देख सकते हैं रूम किचन में मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी। और अब मैं इन बर्तनों को पहले लगाऊंगी और फिर करूँगी मैं सारे किचन का काउंटर टॉप वगैरह क्लीन, जो कि रोज़ाना ही होता है, क्योंकि कुछ ऐसा मैं ख़ास तो दिखा नहीं रही। देखो सब हाउसवाइफ यही करती हैं, मगर जब व्लॉग चल रहा है तो मेरा काम ही ये है, जो मैं अपने घर की क्लीनिंग, घर की देख रेख हम कैसे करते हैं, कितने ढंग से अपने घर को मेंटेन करके रखते हैं, ये सब चीज़ें मैं अपने वीडियोस में दिखाती हूँ। और आई होप आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय करते होंगे। ये नहीं कि बस मैं बना रही हूँ तो बस एक बला से ही टल रही है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बड़े मन से बनाती हूँ, बड़ी मेहनत करके। अच्छा, जब हम इतने स्पीड के साथ अपने किचन के काम करते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारे घर के काम सारे निपटते हैं। और देखो बच्चों को काम करवाना कोई मैंने गलत बात नहीं कही है। आप लोग भी सारी हाउसवाइफ एग्री होंगे इस बात से, क्योंकि हम जब बचपन में बच्चों को छोटे छोटे काम नहीं करवाते और बाद में बड़े होकर बच्चे बिल्कुल काम नहीं करते। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत घरों में देखा है कि बच्चे बिल्कुल एक कहते हैं ना हड हराम हो जाते हैं, वो वाली बातें हो जाती हैं। और अगर बचपन से ही थोड़ा थोड़ा सा काम हम करवाते रहें तो बहुत ठीक रहता है। हाँ, करते ये दोनों भी नहीं है, बहुत मुश्किल से करवाना पड़ता है मेरे को काम इन दोनों से। और आप देख सकते हैं मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो यहाँ पे मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बना ली थी, आटा भी गूंद दिया था। अच्छा, ये सब जो क्या होता है कि जब हम सब्ज़ी आटा वगैरह सब चीज़ रेडी कर लेते हैं, उसके बाद जब हम किचन साफ़ करते हैं तो एकदम मतलब किचन एकदम निखर कर आता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होके। तो अब मेरी बारी आती है, मैं अपने बाथरूम को क्लीन कर लूँगी। तो मेरे फ्लोर पे 3 बाथरूम है, जिसमें कि ये वाला बाथरूम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो मेरे रूम का है वो उसमें हम नहीं नहाते हैं, बस यही वाला बाथरूम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे पहले मैंने फ्लोर पे सर्फ़ डाला है, तो सर्फ़ से ये मोप वाले से इससे पहले घुमा दूँगी, क्योंकि जैसे बालों का ऑयल वगैरह निकलता है सिर में से, और जो फर्श पे स्पॉट बन जाते हैं, इस डंडे से पहले बिल्कुल अच्छे से धो दूँगी, घुमा घुमा के बिल्कुल पोंछा सर्फ़ वाला ऐसे लगा दूँगी। तो इसको ना ये थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, इसको ही टाइट कर रही थी, तो इसको ही मैं साथ के साथ ना टाइल्स पे भी घुमा दूँगी, क्योंकि ऐसे करने से टाइल्स भी साफ़ हो जाती हैं। और टाइल पे हम चाहे फिर जूना वगैरह या कुछ भी सर्फ का लूफा वगैरह कुछ ना भी मारे तो हमारी टाइल्स बिल्कुल साफ़ रहती हैं। तो इधर ना वॉश बेसिन पे भी मैंने देखो सर्फ वाला जूना मैंने मार दिया था, और अभी यही डंडा ना मैं कमरे में भी घुमा दूँगी सर्फ वाला। तो आज मैंने थोड़े सर्फ वाले पानी की सफाई करी है, क्योंकि महीने में एक बार ऐसी सफाई करनी बनती है। और बाथरूम की तो खैर रोज़ाना ही मेरी सर्फ की होती है। और क्या होता है ना, जब हम सर्फ से सफाई करते हैं बाथरूम में तो एक मतलब इतनी फ्रेशनेस सी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा, जब भी हम बाथरूम में घुसेंगे बिल्कुल खुशबू सी। तो ये सब करने से बिल्कुल घर में एक ताजगी सी बनी रहती है, पॉजिटिविटी सी बनी रहती है, जिसको मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। आप खुद ट्राई करके देखना, तो आप लोगों को यकीन होगा कि हाँ, सर्फ से बाथरूम साफ़ करने के बाद एक जो खुशबू पूरे रूम में और बाथरूम में रहती है, तो रोज़ाना ही तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आई थिंक 10 मिनट लगे थे मुझे बाथरूम क्लीन करने में, मगर 10 मिनट हम अपने बाथरूम को दे देते हैं और पूरा दिन हमारा इस तरह से करने से पूरा दिन बाथरूम भी साफ़, रूम भी साफ़, और एक जो फ्रेशनेस पॉजिटिविटी सी रहती है वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो जी अब जल्दी से मैं हॉल में भी
ऐसे ही सफाई कर लूँगी। तो ये पहले मैंने हल्का सा डंडे को ऐसे गीला गीला घुमा दिया है और इसके बाद ना मैं थोड़ा सा सर्फ वाला पानी डालूंगी मग्गे से और उसके बाद मैं खींच दूँगी। तो ये जब संगमरमर को हम ऐसे साफ़ करते हैं ना, तो आप यकीन मानिए बिल्कुल हमारा जो आप चाहे संगमरमर ले लीजिए, टाइल्स ले लीजिए या कुछ भी कोई सा भी अपना जो भी हमारे फ्लोर पे पत्थर लगा हो, कुछ भी लगा हो, अगर सर्फ वगैरह से हफ्ते में 15 दिन में या मंथली आप ऐसे क्लीनिंग करते हैं तो आपका फर्श आप खुद देखेंगे बिल्कुल जैसे कि एकदम शीशे की तरह चमचमाता हुआ आपका फ्लोर दिखेगा और आपको खुद भी इतना अच्छा लगेगा कि ऐसे लगेंगे बिल्कुल हम होटल वगैरह में जा रहे हैं या घूम रहे हैं, बिल्कुल फर्श हमारा चमचमाता हुआ। तो मैं तो ऐसे ही 15 दिन में या हफ्ते में एक बार क्लीनिंग कर लेती हूँ सरफ़ वाली, जो कहते हैं ना कि हल्का सा सरफ़ वाला पानी डाल के बिल्कुल पोछे को घुमा दो और फिर वाइपर से खींच दो, तो बिल्कुल हमारा फर्श का फर्श चमकता रहता है और घर का घर चमचमाता हुआ रहता है। ये कुछ आदतें हैं आप अपनी सफाई में शामिल कर सकते हैं। अगर आप लोग इतना नीट एंड क्लीन अपना घर चाहते हैं बिल्कुल शीशे की तरह चमचमाता हुआ, तो सबसे पहले मैं पोछा लगा लूँगी। अब यहाँ पे ये जब वाइपर से खींचने के बाद बस फाइनल टच क्या रहता है इसके बाद हमारा, कि बस मैं पोछा लगाती चली आऊँ और इससे बिल्कुल घर हमारा बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसे आप खुद ही समझ सकते हैं, जैसे कहीं बाहर होटल में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, जब साफ़ सुथरी चीज़ हम कुछ देखते हैं तो उसके लिए हम पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई हम महंगे से महंगे होटल के लिए हम पैसा खर्च कर देंगे, हमें ऐसी ही सफाई चाहिए। और वो सफाई क्यों चाहिए? क्योंकि हम वो अच्छी लगती है हमारे को। कोई भी बंदा हो, कोई ये नहीं कहेगा कि हम गंदगी में रहना चाहेंगे, सबको साफ़ सफाई अच्छी लगती है। और इस तरह से हम जैसे किचन हो गई, हॉल हो गई, अगर साफ़ कर देते हैं तो बार बार बाथरूम में भी जाने का मन करेगा कि भाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा वॉशरूम हो रहा है। तो जी अब घर में पूरा सर्फ का पोछा लग चुका था एक बार को, और अब इन पोछों को भी मैं मशीन में धो दूंगी, क्योंकि हाँ मैंने मशीन एंड में ही हटाती हूँ। जब मशीन का पानी बिल्कुल एंड का गंदा रह जाता है तो सारे मेरे डर्टी क्लोथ जो होते हैं वो मैं धो देती हूँ। और अब बारी आती है यहाँ पे मैं पूरा ये क्लीन करने की। तो जी यहाँ पे पूरे घर की सफाई हो गई थी और अब ये जो बर्तन रखे थे मैं इनको भी साथ के साथ अब लगा लूँगी, क्योंकि जो ये बर्तनों का पानी सूख चुका था। और किचन का बस थोड़ा सा मेरे को ये गैस साफ़ करनी थी, क्योंकि ना यहाँ दूध बॉईल हो रहा था और वो दूध ही बह गया था, तो बस उसको साफ़ कर लूँगी। और मैं यहाँ करूँगी अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार मैं मोटिवेट कैसे होंगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, और अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड लव यू लॉट्स।